50 साल से भी ज्यादा समय तक इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम नहीं रखा। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इंसान को दोबारा चंद्रमा तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन पूरा हो चुका है। 4 एस्ट्रोनॉट चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करके सुरक्षित पृथ्वी पर लौट चुके हैं। ये 2026 की सबसे बड़ी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अचीवमेंट्स में से एक है। लेकिन आर्टेमिस 2 सिर्फ शुरुआत थी। अब नासा की नज़र है आर्टेमिस 3 पर और इसके बाद आर्टेमिस 4 पर। लेकिन इस बार नासा का लक्ष्य सिर्फ चंद्रमा पर पहुंचना नहीं है। लक्ष्य है चंद्रमा के आसपास और उसकी सतह पर लंबे समय तक मानव गतिविधियों की नींव तैयार करना। और शायद यही चंद्रमा भविष्य में मंगल की यात्रा की पहली सीढ़ी बन सकता है। 1 अप्रैल 2026 को नासा का आर्टेमिस मिशन लॉन्च हुआ। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स थे। उन्होंने ओरियन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की कक्षा छोड़ी और चंद्रमा की ओर यात्रा की। आर्टेमिस 2 का मिशन लगभग 9 दिन 1 घंटे 32 मिनट चला और 10 अप्रैल 2026 को क्रू पृथ्वी पर वापस आया। यह कोई लूनर लैंडिंग मिशन नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था डीप स्पेस में मानव और स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स को टेस्ट करना। ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के पास से फ्लाईबाय किया। एस्ट्रोनॉट्स ने लूनर सरफेस को करीब से देखा। उन्होंने वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस किए और सबसे महत्वपूर्ण, नासा ने यह डेमोन्स्ट्रेट किया कि एस्ट्रोनॉट्स को फिर से पृथ्वी से बहुत दूर भेजा जा सकता है और सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। ये इसलिए ऐतिहासिक था कि अपोलो 17 के बाद पहली बार इंसान फिर चंद्रमा के आसपास पहुंचा। आर्टेमिस 2 से प्राप्त डेटा भविष्य के लूनर मिशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीप स्पेस में रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मानव शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। नासा ने आर्टेमिस 2 को फ्यूचर मून और मार्स मिशंस की तैयारी का महत्वपूर्ण कदम माना है। अब आते हैं आर्टेमिस 3 पर और यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आपने पहले आर्टेमिस 3 के बारे में सुना था तो शायद आपने ये सुना होगा कि आर्टेमिस 3 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर उतारेगा। लेकिन नासा के अपडेट प्लान अब आर्टेमिस 3 का उद्देश्य बदल गया है। 2027 में आर्टेमिस 3 एक क्रूड डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लो अर्थ ऑर्बिट में फ्यूचर लूनर लैंडिंग के लिए जरूरी सिस्टम्स को टेस्ट करना है। 4 एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च होंगे। फिर ओरियन कमर्शियल लूनर लैंडिंग सिस्टम्स के टेस्ट वर्जन्स के साथ रेंडसवास और डॉकिंग कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करेगा। इन लैंडिंग सिस्टम्स को अमेरिकन कंपनीज स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन विकसित कर रही है। अब सवाल है, नासा ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चंद्रमा पर पहली बार किसी नए लैंडर के साथ सीधे एस्ट्रोनॉट्स को भेजना बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसके बजाय नासा पहले महत्वपूर्ण सिस्टम्स को अर्थ ऑर्बिट में टेस्ट करना चाहता है। अगर कोई समस्या आती है तो इंजीनियर्स उसे समझ सकते हैं, डिजाइन में सुधार कर सकते हैं और फिर फ्यूचर लूनर लैंडिंग मिशंस को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। यानी आर्टेमिस 3 का मूल संदेश है, पहले टेस्ट। अगस्त 2026 तक आर्टेमिस 3 की हार्डवेयर प्रिपरेशन तेजी से आगे बढ़ रही है। नासा के अनुसार 30 जुलाई 2026 को आर्टेमिस 3 के ओरियन क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को एक साथ जोड़ दिया गया है। SLS रॉकेट के लिए भी फ्लाइट हार्डवेयर की तैयारी जारी है। नासा ने बताया है कि आर्टेमिस 3 इंटीग्रेशन एक्टिविटीज आर्टेमिस 2 की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ रही है।